मुझे पर्सनली भी लोगों के मैसेजेस आए हैं और कमेंट्स में भी आया है कि ठीक है मीरब आप गजाल को बात करने दें बिकॉज अभी इंडिया जिस तरह से खेला है तो वो तनकीद बनती है। बनती है ना। अप्रिशिएट कि हमारी ऑडियंस जो है अरे उनके अपने क्रिकेट लेजेंड जो है वो कर रहे हैं। हाँ, जो अपने क्रिकेट लेजेंड है वो जेन्युइनली मैच लविंग। देखें ना आप, तो चलें अली भाई करते हैं यार। नहीं देखें मेरी बात सुनो, टेस्ट क्रिकेट है ना टेस्ट क्रिकेट है ना यार, और टेस्ट क्रिकेट में इस तरह का ना बड़ा बुरा लगता है। आप देखो स्कोर ही नहीं भी बैटर कर पा रहा अब जरा। सारे बैटर मुश्किल में थे, वो एक टेम्बा कर गए 55। वो भी मतलब उनको नजर आ रहा था कि चूंकि एक तो वो कैप्टन इनिंग्स खेल गए वहां पे, वरना शायद साउथ अफ्रीका का टारगेट और थोड़ा मुख्तसर होता। 3 दिन में टेस्ट खत्म, पहला दिन प्योर सर 4 दिन से उस पिच को पानी लग रहा है। वही आप सुने, पहला दिन फास्ट बॉलर्स की ईद जी, और सेकंड डे स्पिनर्स। सेकंड डे अचानक ही मैं मानता हूं टेस्ट में तीसरे दिन जाकर स्पिनर्स के लिए बड़ा फायदेमंद दिन साबित होने लग जाता है, वो भी आफ्टर लंच ब्रेक, उसके बाद जाके, ठीक है, क्योंकि पिच थोड़ी तकरीबन डेढ़ दिन का आप कह लें, 1.5 दिन के बाद। उसके बाद आप ऐसे करो कि पहले दिन प्योर सीमर फ्रेंडली विकेट है और अगले दिन अचानक आके सारी की सारी विकेटें स्पिनर्स लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। कैसे? आप उसके बाद ये देखो ना आपके थर्ड डे पे क्या है। थर्ड डे पे दोबारा जो आज लास्ट डे था उस पे भी आप देखो, पहले दिन जो आप बात कर रहे हैं वो, अब मेरा ये मानना था कि थर्ड डे पे विकेट जो है थोड़ी बेटर चली जाएगी। चलो कोई जो बैट्समैन है उनको क्या पता कुछ एडवांटेज हो जाए। बिल्कुल। और वो पहले सेशन वाला जो था ना माइंड में कि अगर वो चल गए तो शायद मतलब लंबा स्कोर कर ले, अदरवाइज फिर पहले सेशन में एंड हो जाएगा। लेकिन वो डेडली ही रही, वो डेडली ही रही। अली भाई इस पे कोई नोटिस नहीं लेना चाहिए यार? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को? देखें अगर किसी छोटी कंट्री का होता, ये पाकिस्तान होता, उसमें श्रीलंका या कोई और, तो मेरे ख्याल में कुछ इन्होंने आईसीसी ने शायद कोई नोटिस वगैरह पिच पे ले लेते। अच्छा, पाकिस्तान के साथ तो काफी दफे ऐसा हो चुका है। होल्ड ऑन, इंडिया टॉस जीत कर बैटिंग कर रहा है पहले। और एक बड़ा मैच है यार ये, पाकिस्तान शाहीन्स और एक बहुत बड़ा मैच इंडिया आएगा एसीसी। मुझे लग रहा था कि एशिया कप के बाद पाकिस्तान जीत जाएगा, फिर गजाल ने इतना क्रिटिसाइज किया और इतना घमंडी अल्फाज बोले कि मुझे फिर लगा कि मतलब ये ना हो कि हमारा ही जो है ना। आपने डेट दी थी? एक सेकंड, नहीं अली भाई मेरी बात सुनो। नवंबर की डेट नहीं दी? वैसे नहीं दी। अली भाई मेरी बात सुनो। अगर मैं कह रहा हूँ कि व्हाट एन एम्बैरेसिंग डे फॉर इंडियन क्रिकेट, कि ऐसी पिच चूज करने के बाद, इस तरह के पिच क्यूरेट करने के बाद, इस तरह से आप खुद ही ट्रैप में गिर जाओ। यार मैं अभी पहले भी ये बात कर रहा था, गंगोली जो है ना वो नई क्रिकेटर्स को नहीं, वो मतलब डिफेंड कर रहा है। वो जो पूरा इंडियन इनका है ना, क्या कहते हैं उसे, बाकी जो मैनेजमेंट है वो उसको कह रहा है कि जो डिमांड उन्होंने की थी उन्होंने वही पिच बनाई है, और ये 4 दिन में पानी जो लगाते रहे ये बात भी उसी ने की है। तो वही ना, अब अगर मेरी बात सुनो, अगर मैं ये पिन पॉइंट कह रहा हूँ, मैं ये इशू कह रहा हूँ, मैं अपनी टीम को तो नहीं ना कहीं वो उठा के आसमान पे रखा है, मैं अब खुद घमंडी कैसे हो रहा हूँ, ये मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रही कहीं। नहीं वो वैसे मेरे ख्याल मजाक कर रही होंगी। नहीं वो मजाक नहीं कर रही, उसने पहले बोला पाकिस्तान आज जीतेगा, फिर उसको इतनी बुरी बात लगी उसने जाओ इंडिया जीतेगा आज। यार सबसे बड़ी चीज पता क्या, सबसे बड़ी चीज पता क्या कि इस पर बात हो रही है। इस पर बात गौतम गंभीर ने क्या कहा, ये मीरम ने मुझे बताया कि उसने कहा कि स्किल इशू हुई है, अपने टीम पर डाल दी सारी बात कि पिच का नहीं है मसला, ये मेरी ये स्किल्ड नहीं थे, नॉट स्किल्ड इनफ। नहीं मैंने उसका स्टेटमेंट देखा नहीं है। वैसे वो हरभजन, इरफान और ये सारे जो है ना वो तो खैर उस पर तनकीद ही कर रहे हैं, और जो मलबा है वो पिच पे डाल रहे हैं। बाकी इंडियन स्क्वाड की इतना माड़ा नहीं था सर, बहुत 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 तगड़ा स्क्वाड और बुमराह ने भी बड़ा जबरदस्त पहले दिन पे दिखाया। बिल्कुल 5 विकेट ली थी, 5 विकेट फाइफर था उसका। हाँ एग्जैक्टली। सिराज की 2 थी, मतलब 7 विकेट। सिर्फ एक गिल वाला थोड़ा सा उनके साथ हादसा हुआ कि जो वो इंजर्ड हुए हैं, बाकी तो इंडिया जो है वो बड़ा मजबूत था। इवन कल जब हम बात कर रहे थे तो हम यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये इंडिया पहले सेशन में जीत जाएगा। और मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था जब मैंने ये खबर देखी ना कि साउथ अफ्रीका जीत गया और इंडिया ऑल टीम 93 पे 1-2-4 भी मतलब चेज नहीं वो कर सके। तो ये बड़ी एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश टाइम नहीं कर पाए, अंदरूने हिस्से पर लगी बल्ले की, लेकिन शॉट अच्छा था, सिर्फ 1 रन जी। नो प्रॉब्लम। मेरा 10 ओवर्स होने लगे लेकिन हमारा 60 नहीं हो सकता। हाँ 60 नहीं हो पाया। अब देखते हैं कि कितने रन्स करते हैं ये। वैसे इनको 50 प्लस तो जाना ही चाहिए लाजमी, 50 तक ही जाएंगे, प्लस नहीं होगा। और आज मेरे ख्याल थोड़ा तेज खेल लेना चाहिए यार। हाँ, थोड़ा सा डर हो गया खेलना चाहिए। जैसे बाकी प्रेफर यही करूंगा, मेरे दिल की आवाज है ये कसम से। अगर आप बाकी आप देखें ना एक्सपेरिमेंट्स, आप सीरीज जीते हुए हैं, आपका ये आखिरी मैच है,
तो जिस तरह आप प्लेयर्स को इन आउट किया आपने, मेरे ख्याल में थोड़ा सा बैटिंग स्टाइल भी चेंज करके देख लें, थोड़ा तेज खेल लें और जल्दी से करें चेज। विकेटें भी गिर सकती हैं ना अली भाई। चलो 2 मैच तो आप जीत क्यों ना, आज एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो अपनी बैटिंग के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर लो आप लोग थोड़ा सा। मतलब देखिए मैं आपको बात बताऊं अली भाई, मेरा पता क्या इसके ऊपर तज्जिया, मैंने जब किसी बैटर को तेज खेलते हुए देखा है ना, पाकिस्तान के नहीं किसी भी दुनिया के किसी भी बैटर को मैंने जब तेज खेलने वाले बैटर्स है ना, वो तेज इसलिए खेलते हैं कि वो थोड़ा ना ईगल आए की तरह हर तरफ देखते हैं, गैप ऑब्जर्व करते हैं हर चीज। हाँ, और वो हमेशा बड़ा उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है। जिस बैटर की ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं होती है वो सिर्फ बॉल को फेंकने के चक्कर में होता है ना, हमेशा वो फंसता है। तो ये दोनों जो खेल रहे हैं ना, इनमें फखर जमान का ये गैप ढूंढता है, ऑब्जर्वेशन अच्छी भी है, मगर फखर जमान बीच में किसी टाइम कर लिया वो जब भी ऐसे करते हैं कर लिया। अच्छा वो जब यूं करते हैं बाउंडरी लेते हैं, उसकी यार ये सदाकत है इस बात। अरे बात ये देखो कि उसने नोट कैसा किया हुआ, क्या निशानी रखी है। और है ऐसा सर वो भला हो उस एक बंदे का जिसने ये एडिट बनाई हुई थी, सारी मोन्टाज बनाया हुआ था। फिर उसके बाद मैंने गौर किया, मैं कहा सही कह रहा है वो, लेकिन इतनी बारीक बीनी से दांत नहीं चाहिए यार। ये देखें आप तेज, लेकिन इस दफा जरा फील्डर है वहां पे, मगर तेज था, इंटेंट नजर आई ना आपको। कोशिश थी। 212 कोई टारगेट नहीं है, अगर ये सर पर ले लेना तो इस पिच पे मेरे ख्याल में फिर ये बाबर आजम को जल्दी खेलना चाहिए, लास्ट टाइम की तरह ऐसे आराम से ना लगा रहे बाबर आजम प्लीज। मीरा हां अगर ये समझे तो जी अली जी आखिरी मैच में 70 समथिंग करके चले गए थे फखर। हाँ। तो आज बिल्कुल आज करेंगे। कितना मजा आएगा अगर आज बाबर और फखर दोनों सेंचुरी कर जाएं। अब फखर को करना भी चाहिए, उसकी रीजन है कि आप इनको खेल रहे हैं। ठीक है यार, चुप करके दोनों 100-100 करें, एक ही ग्राउंड में खेलें। स्लीपिंग नहीं 100-100 कर सकते हैं दोनों, क्यों नहीं कर सकते। 46 तो हो गया मेरे ख्याल में, कर तो सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। चलो कर लें तो चलो कर लें या बाबर भाई प्लीज यार आप। लेकिन बाबर करने लगा तो बहुत स्लो करेगा। नहीं क्या हो गया बाबर 50 तक। अच्छा अब वाला जो बाबर है ना, जो इसका एक नया वर्जन आया 2.5 साल बाद 2 साल बाद, वो ये है कि वो 50 तक बहुत स्लो होता है। वंस ही डज द 50 तो वो उसके बाद वो फिर ना चला जाता है। ये लास्ट सेंचुरी उसने कितनी बॉल्स पे की मैच में वो 50 के बाद ऊपर गया। 68 भी था, 100 भी था, दोनों में मैंने ये चीज ऑब्जर्व की। लास्ट सेंचुरी कितनी बॉल्स पे थी मेरा, कितनी बॉल्स के ऊपर? शारजा वाला मैच आ गया है जी, ये 2011 ज्यादा ही ली थी उसने। मैं वही कह रही हूँ 50 तक इसका मुश्किल होता है काम। चलो भाई 50 के बाद फिर ये थोड़ा सा हो जाता है। चलो एक एंड पे तो तेज खेले ना। हाँ अभी तो फिलहाल जरूरत भी नहीं है उस तरह से। फखर जी पहले पावर प्ले में 46 है। 46 चलो जी मेरी एक और प्रेडिक्शन गलत हो गई है। 46 रन हमने दिए हैं। यार जब से तुम्हारी पता कब से प्रेडिक्शंस गलत हो रही, जब तुमने मजाल आया नहीं, जब तुमने बोला कि आज इंडिया जीतेगा तब से सब कुछ हो रहा है। तुम ना बोलती ना मीरा, अच्छा खासा तुम्हारा टाइम चल रहा था। इंडिया वो दूसरा मैच क्या कहते हैं जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान और इंडिया का मैच आपने प्रेडिक्ट किया कि इंडिया जीत जाएगा? नहीं मैं पाकिस्तान के हक में हूँ। मुझे लग रहा है पाकिस्तान मैच ले जाएगा आज का, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन एकदम से ना वो आवाज आई अंदर से, अंदर वाली आवाज आई। नहीं वो आवाज निकलवाई गई थी बट वो आ गई कि वो इंडिया जीत रहा है मैच। आप जैसे आपने बोला ना जितने जोश के साथ, मुझे लग रहा है कि अब वो मुझे लग रहा है कि मीरब को बोलना होगा। तो बात ये है अली भाई कि अगर हम देखें तो फखर जमान ने 32 रन मार दिए हैं और बाबर आजम ने सिर्फ अभी तक 14 रन मारे हैं। क्या आपको लगता है कि अगला जो पावर प्ले होने जा रहा है उसमें हम लोग कोई बड़े रन मारने जा रहे हैं? करेंगे। कितने ओवर्स का मैच? मारने वाला तो मुझे नहीं नजर आता। कितने ओवर्स का मैच है ये? मेरे ख्याल में तो ना पाकिस्तान को जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेलना चाहिए, इसे 30 ओवर तक ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल मैं भी आपकी बात से बिल्कुल एग्री। 30 ओवर तक इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मुझे 40 से पहले नज़र नहीं आते। ये लेके जाएंगे 40 ओवर से पहले, ये खींचेंगे मैच को। मतलब 40 ओवर कह रहे हैं आप 38 to 40 ओवर्स। हाँ मतलब इतने तक ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी से, देखिए यहाँ खुलूस दिल से, साफ नीयत से ये कोशिश करेंगे कि हम 40 ओवर खेलें। इन्हें बैटिंग में मजा आता है, स्लो वो मोहल्ले के बच्चे जैसे खेल रहे होते। हाँ ये शॉट थी, क्या शॉट खेली है। वेरी गुड, ये किंग ने खेली है। वेरी गुड, इट्स अ 4। किंग ने खेली है यार, क्या बात है। इसकी रील बनेगी और मैं जब जाकर मोबाइल चेक करूंगा तो वो हर जगह चाहिए होगी आपको। अच्छा मुझे अब समझ आया आपको प्रॉब्लम ना इसके रील्स बनाने में। अब मुझे प्रॉब्लम इसकी रील्स बनाने वालों से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि रील्स सिर्फ इसकी ही क्यों। हाँ सबकी बनाओ। हाँ सबकी बनाओ आप, सबको अप्रिशिएट करो। तो बस और कोई मसला नहीं है। ये होता है ना कि एक मैच में भी मैंने T20 में ये ऑब्जर्व किया, मैं मैच देख रहा था तो
वो एक ही मतलब उसने कवर ड्राइव खेली थी आई थिंक पहली गेंद पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको याद होगा, तो वही हर तरफ थी, बाकी सारी चीज़ें जो वो दब जाती हैं। बस इस चीज़ से मुझे थोड़ा इख्तलाफ है, और मुझे उससे अल्लाह माफ़ करे कोई ज़ाती अनाद नहीं है। अच्छा, वैसे आपने ये नोटिस किया है कि बाबर आजम की जितनी भी इनिंग्स रिकॉर्ड होती हैं वो उसकी मतलब अच्छी जितनी भी चीज़ें होती हैं, इवन अगर 2 साल नहीं भी आया तब भी हम बाबर को देखते रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो उसकी पास्ट इनिंग्स को दिखाया जाता रहा। लेकिन ये है कि ये चीज़ इंडिया में नहीं है। उनका कोई नया प्लेयर भी अगर करता है तो वो उसको उसकी इतनी हर बंदा उसको शेयर करता है, उसको डिस्कस करता है, और उसके बावजूद वो उसको किंग का या इस तरह के टैग्स नहीं देते हैं। ये आप मानते हैं? मेरा पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये ना मॉडर्न क्रिकेट का एरा आप कह लें जब स्टार्ट हुआ, कुछ साल पहले ना हमने देखा है कि ये जो मतलब मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है ना, उसमें मैंने विराट के बारे में ये चीज़ देखी है। मतलब विराट जब रन्स कर रहा था और हाँ। क्या कहते हैं उसे, उभर रहा था ना, यस। तो मैंने ये देखा कि उसको पहले ये वाला क्या कहते हैं मिला, फेम कह लें या जो भी कह लें। उसके बाद फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये बाबर के हिस्से में आ गया। अब मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये पीछे जो पीआर टीम्स बैठी हैं बेसिकली उनके साथ था ये। तो उनका मतलब आप कह लेंगे, चूंकि इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हाँ। और आपको भी पता है इस चीज़ का कि सोशल मीडिया का प्रेशर लेते हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट पे आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो विराट के बाद मैंने बाबर का ही देखा है, और जो वो किंग वाला वो है वो भी वहीं से निकला। हम पहले इस पर कई बार बात कर चुके हैं। तो ये पैटर्न जो इख्तियार किया है ना, ये विराट के बाद बाबर के पास ही आया, बाकी कोई नहीं। अब शर्मा के भी देखा जाए तो शर्मा कोई माड़ा प्लेयर नहीं है, अच्छा प्लेयर है वो। हमारे पास अगर बाबर के बाद हम रिजवान देखते हैं, तो उनकी बैड लक ये है कि उन्हें गंभीर मिल गया, वो उनके लिए गंभीर साबित हुआ। हाँ। और इनकी बैड लक ये थी कि ज़रा इनको माइक हसन मिल गया और आकिब जावेद मिल गए। बिल्कुल सही आपने कहा। तो वो भी अभी तक वैसे अगर सोशल मीडिया पे देखें तो नज़र आते हैं, और ये भी आते हैं, लेकिन खैर ये तो दोनों खेल रहे हैं और अल्लाह करे खेलें। बाबर के पास अभी टाइम है। चलें जी, ये है कि किसी के साथ आप ना, मतलब जब आप रेटिंग करने जा रहे हैं तो मेरिट पे रेटिंग करें, क्योंकि इसका ना बड़ा क्रिकेट ना, मेरा देखो क्रिकेट जो है ना, ये बिल्कुल ना अजीब सी बन गई है पाकिस्तान में। मैं आपको रीज़न बताता हूँ उसकी। एडवर्टाइज हो गई है ना, मतलब आपने ना इसको पाकिस्तान की क्रिकेट को ना एक दो चेहरों पर ही कर दिया कि यही है, बस हाँ। बस ये हैं तो हैं, वरना नहीं ऐसे ही है। भले टीम जीते या हारे, उसकी तनकीद 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 और तनकीद, बस कोई इस्लाह नहीं है। तो ये ना क्रिकेट सेंस मर रही है इसमें। आप सोशल मीडिया पे अपने एक फेवरेट स्टार के लिए इस हद तक कैंपेन में चले जाते हैं कि आप उस क्रिकेट की जो खूबसूरती है आप उसको दफन कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट ना उस लेवल पे जा रही है जो बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप अली भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। और हमने बहुत ज़्यादा एक तो एडवर्टाइज़ कर दिया क्रिकेट को, दूसरा हमने क्रिकेट पे मशवरा देने वाले बहुत बढ़ा दिए हैं। और नीचे अभी देखें आपका जो यंग टैलेंट है वो अभी डोमेस्टिक खेल रहा है, आपके पास कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी है, और लेकिन आप देखेंगे, आपने देखा है कोई, मुझे बताएं आप कोई प्लेयर डिस्कस हो रहा हो यंग टैलेंट कोई सोशल मीडिया पे? कोई भी नहीं हो रहा, कोई बॉदर ही नहीं कर रहा। हालांकि पीसीबी को भी ये चाहिए कि वो इस पे काम करें, और जो क्या कहते हैं क्रिकेट फैंस हैं उनको भी चाहिए कि यार अब आप डोमेस्टिक पे भी थोड़ी नज़र रखें, मैचेस देखें, उनके बारे में हाव नाव लें। कम से कम न्यूज़पेपर पर तो छपती हैं ना, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी किसी हद तक इसमें कसूरवार है कि जो कवरेज नहीं देता। लेकिन ये है कि यार आप क्रिकेट को अगर अपने मुल्क में इसको आप वाकई इसके ट्रू हार्डली फैन है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। गुड शॉट। यंग टैलेंट जो है ना, अब उसके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, ये इनके लिए नहीं। मतलब जो ये तो खेल गए हैं, अब इनका तो दौर जो है वो अब मेरे 30 बनाने पड़ेंगे ना, दोनों 31 में है। हाँ, आई थिंक मेरे ख्याल में ऐसे ही है, 30+ फखर शायद 30। देखिए जी, ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने यंग प्लेयर्स के ऊपर। अब आज मैं रिजवान की वो देख रहा था गुफ्तगू जो वो कर रहे थे वहाँ पे, मैच से पहले ना, जब उन्हें मुबारकबाद दी है 100 ODIs पे, तो उसने एक बात की जो मुझे ना मतलब बड़ी अच्छी लगी कि उसने कहा मैं पाकिस्तान के लिए ना काम कर रहा हूँ विकेट कीपर्स के लिए। मैं जब तक मुझसे डिमांड की जाएगी मैं अपने मुल्क के लिए खेलूँगा, और उसके साथ साथ उसने कहा कि मैं पाकिस्तान